ये जो टॉपिक है बड़ा खतरनाक टॉपिक है कि कौन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेन या वीमेन। तो जिस हिसाब से मैंने शुरू किया और जो मैंने बोला कि ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है, तो इससे तो लगता है कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा हूँ अभी। मगर जिस हिसाब से लड़के हंस रहे हैं तो जोक्स ज़्यादा समझ में लड़कों को आ रहे हैं, नहीं तो लड़के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुए, लड़कियाँ कॉम्प्लिकेटेड हुई। अच्छा, मैं कुछ इसके पीछे कुछ साइंटिफिक बैकअप्स हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करते हैं, लीव इट टू यू to decide who is more complicated and who is more sorted in their lives. So, a scientific study says that in spatial skills, men are better than women. For example, if there is a task of packing things, there are 20 things and they have to be packed in a bag, men will by far outmaster that task because they have a better planning skills as far as it is compared to spaces. We know where to place what thing, right? On the other hand, women are better at remembering things. This is not me saying it, it is psychological fact these are. And women are better at remembering points. For example, if I tell you to remember 10 words in this room, more women will be able to remember at least 5 to 6 to 7 to 8, and all of us will be busy with laughing and will have no words to say. These are some facts. और उसके अलावा एक ये कहा जाता है कि गृहिणी जो होती है वो घर बनाती है ना, तो समझदारी जो है वो औरत में ज़्यादा होती है। लेकिन अभिषेक पटेल ने इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया था और मैं वो करेक्ट करना चाहता हूँ। वो जो कहना चाहता था, जो मिस कम्युनिकेशन हुआ कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से घर चलाती हैं, ज़्यादा रोल निभाती हैं और मर्द कम। ऐसा नहीं है, हम भी बराबर रोल निभाते हैं और हम तो 2-4 ज़्यादा निभाते हैं, हम छेड़ते छाड़ते भी हैं तो बीच बीच में छिछोरापन भी करते हैं, तो एक रोल हमारा ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरतें घर ज़्यादा अच्छा संभालती हैं, लेकिन जो मर्द होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो घर को एक साथ बनाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ जो अभी जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के प्रॉब्लम्स की बात हुई थी, तो वहाँ पर ये बात बोलूँगा कि जब शादी होती है तो लड़का पिटने लगता है कि माँ बोलती है उसके ही हो गए तुम, और बीवी बोलती है मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते। तो ये जो व्यक्ति एक होता है ना, ये जो एक प्राणी होता है, ये बीच में फंस कर रह जाता है कहीं। और भाई का रोल बड़ा अजीब होता है कि, और हर तरह का रोल हमारे पास कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। तो कोई भी ज़्यादा कमतर नहीं है, कोई भी बेहतर नहीं है, दोनों साथ चलते हैं और साथ एक समाज को बनाते हैं और साथ में ही इस समाज को चलाते हैं। और बड़ी बात यह है कि चीज़ें बदल रही हैं। और एक जो बात बोली गई थी कि औरतें ज़्यादा अच्छा एडजस्ट करती हैं इसलिए उन्हें विदा होकर जाना चाहिए, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मर्दों की निकाली हुई स्कीम है औरतों को बेवकूफ़ बनाने की, और ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल कस्टमरी है और ये एक स्टीरियोटाइप है कि औरत जाएगी मर्द नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ दोनों ही एक साथ रहो, अपने माँ बाप को भी साथ में लेके आओ, एक अच्छी फैमिली बनाओ। इट्स एन अमेलगमेशन, इट्स नॉट टेक ओवर ऑफ सम गर्ल फ्रॉम अ फैमिली। टू फैमिलीज शुड अमेलगमेट। और थोड़ा सा एक ये बात कहना चाहता हूँ कि समझना मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, इसका भी एक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न ही है कि endorphins, if you know, there's an element or you can say an hormone, जो एंडोर्फिन होता है, ये औरतों को बड़ी छोटी सी चीज़ों से नहीं मिलता। और एक इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी हुई है, जॉन ब्राउन समथिंग राइटर थे, आपको मैम अच्छी लगेगी वो बुक, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। ये बहुत ही प्यारी बुक है। इसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे कि मर्दों को छोटी छोटी चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आता है और औरतों को बड़ी चीज़ें करने में मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्द परेशान है, घर आएगा, पैजामा पहनेगा, मैच देखेगा और मैच जीत गई उसकी फेवरेट टीम तो वो खुश। लेकिन औरत को अगर परेशान है तो वो चाहेगी 1500 लोग मेरे पास बैठे हैं, मैं उन्हें बताऊं और वो कह रहे भैया बहुत बुरा हो गया।